तो डियर स्टूडेंट, टेक्निकल एरर के लिए मैं माफी चाहूंगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग बैक हियर। हम मिरर इक्वेशन की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/q हमें डिराइव करना है। तो हमने कंसिडर किया किसको डियर स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर को हमने कंसिडर किया। और कॉनकेव मिरर का हमें पता है कि कोटिंग कहाँ होती है, आउटसाइड होती है डियर स्टूडेंट। हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। इसमें पहली कंडीशन क्या ली है डियर स्टूडेंट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ खड़ा है डियर स्टूडेंट, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमारी जो इमेज बनेगी वो किसके बीच में बनेगी डियर स्टूडेंट, सी एंड एफ के बीच में बनेगी डियर स्टूडेंट। और जैसे हमें पता पड़ा कि सी और एफ के बीच में हमारी क्या बन रही है, इमेज। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट। पहला रूल क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस। अरे यस और नो। दूसरा रूल क्या, ऑब्लिक रूल। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और तीसरा रूल क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास होती और रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ में क्या जाती है, वापस क्यों आती है। तो आपको पता है, वैसे हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, एंगल आई एंगल आर दोनों क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इसकी वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास होगी तो सेम पाथ में क्या हो जाएगी, बैक। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, बैक। आया के गया, कंफर्म समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। नाउ द सेकंड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब डेफिनेशन हम इंटेलिजेंट बच्चा वो होगा, उसे ढूंढना है ट्राइंगल। तो मैं नाम दे देता हूं डियर स्टूडेंट इधर एम, और यहां पे ड्रॉ कर देता हूं अप्रोक्स, क्या देते हैं, पी डैश। क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट, पी डैश। इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, ए बी। इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, बी डैश एंड ए डैश नाम रख देते हैं। विदाउट डियर स्टूडेंट, अब मैं ट्राइंगल कंसिडर करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कौन से ट्राइंगल मैं कंसिडर करूं। यहाँ कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा ट्राइंगल ये दिख रहा है डियर स्टूडेंट, अरे यस और नो। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है जो इससे सिमिलर हो सकता है डियर स्टूडेंट, इससे सिमिलर कौन सा हो सकता है, ए डैश, बी डैश और पी डैश। अरे यस और नो। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूं सबसे पहले, ए पी पी डैश, ए पी पी डैश। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट, इससे सिमिलरिटी जो बनाता है वो कौन सा ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट। तो देखो इससे सिमिलरिटी कौन बनाएगा, ये वाला। सर आपको कैसे पता पड़ा, आई और आर दोनों बराबर होंगे। आई और आर क्या होंगे डियर स्टूडेंट, बराबर। और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, ये एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना है 90। और हमने चैप्टर 6 ट्राइंगल क्लास 10th में पढ़ा था, डबल ए क्राइटेरिया पढ़ा था, नहीं पढ़ा था डियर स्टूडेंट। एंगल एंगल दो एंगल अगर सेम हो गए वो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट, सिमिलर ट्राइंगल। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था डियर स्टूडेंट, अब आपके गायब हो गया। मैं यही कहूंगा कि आप घर पे जाके वापस चैप्टर 6 ट्राइंगल क्लास 10th का ओपन करेंगे और अपने आप में ताकत देंगे के बारे में, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। देखिए ए बी पी डैश एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया डियर स्टूडेंट, ए डैश पी डैश एंड पी डैश। ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है डियर स्टूडेंट, सिमिलर है। व्हाई, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। दोनों का एक एंगल क्या हो रहा है 90 और दूसरा लो ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल आई किसके बराबर है, आर। तो डबल ए क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होता है एंड वी कैन से दैट ट्राइंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल ए पी डैश is similar to triangle A dash, B dash and A dash। आया के गया डियर स्टूडेंट यहाँ तक, कोई समस्या इसमें, फॉर्म ओके। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों पता चल गया आपको डियर स्टूडेंट, अरे हाँ या ना, हाँ। तो इसलिए हुए क्योंकि दोनों में 90 है और एंगल आई एंगल आर बराबर है। तो कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया से हमने इसको बोला। ट्राइंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, देखिए तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होना ही है। बोलते सर मेरे पास ट्रिपल ए क्राइटेरिया, मेरे पास भी है, ठीक है। अब जैसे सिमिलर हुए, तो सिमिलर अगर ट्राइंगल होते हैं तो हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी, पीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। जम गई ये बहुत। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल। साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल। जैसे अगर मैं लूं यहाँ परपेंडिकुलर लूंगा तो इसका भी नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। पहला ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। ए बी के नीचे कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ए डैश और बी डैश। किसके बराबर रहेगा, परपेंडिकुलर के नीचे कौन, परपेंडिकुलर। किसका आया, पहली साइड पहले वाले ट्राइंगल की, दूसरी वाली की नीचे। आया के गया, सीक्वेंस फॉलो नहीं की तो कभी आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। इज इक्वल टू ध्यान रखना। अब मैं बेस ले रहा हूं डियर स्टूडेंट, इसका बेस कौन है, ए पी डैश, सॉरी बी पी डैश। मैंने ऊपर क्या लिखा डियर स्टूडेंट,
पी टी डैश, और इसका बेस कौन है डियर स्टूडेंट? बी डैश और पी डैश। आया समझ में कि गया डियर स्टूडेंट? आया कंफर्म? सर ये क्यों ड्रॉ किया सर? क्या आपको कैसे पता पड़ा? रट क्या है? नहीं नहीं भाई, मैं रट के नहीं है, इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हमारी ज्योमेट्री तब लगती है जब कोई ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल के साथ, बाकी कर्व वाला कोई ट्राइंगल होता नहीं है। इसलिए हमने अप्रोक्स ये मान के चलते हैं कि जो एमपी है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? एमपी डैश के इक्वल है, ऐसा मान के चलते हैं, तभी जाके हमारी ज्योमेट्री सॉल्व हो पाती। आया कि गया डियर्स? ठीक है, अब देखेंगे आप ध्यान से समझिए। ए बी अपॉन क्या कर दिया हमने? ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी डैश अपॉन क्या कर दिया? बी डैश और पी डैश। अब थोड़ा सा ध्यान से समझें, आपको पता है ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? यहां से यहां तक बोल लेते हैं, ये पूरा यहां से यहां तक क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? यू। और यू को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये यहां से यहां तक ये डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है? वी को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इमेज डिस्टेंस। कोई समस्या डियर स्टूडेंट? ओके, वेरी गुड। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एफ। और ये जो बीच वाला गैप है उसको क्या बोलेंगे? वी माइनस एफ। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? वी माइनस एफ। मेरी मर्जी से कुछ क्या क्या सब कॉन्सेप्ट से हो रहा है डियर स्टूडेंट? मैंने वी में से क्या माइनस कर दिया? एफ माइनस। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। अब क्या करेंगे? ए बी तो हमारा ए बी रहेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ए डैश ए डैश का वही रहेगा डियर स्टूडेंट, लेकिन पी पी डैश की जगह मैं क्या लिखना? पी पी डैश की जगह क्या लिखूंगा? नहीं, पी पी डैश की जगह क्या लिखूंगा? अगर आप यहाँ प्रेजेंट है, गलती से बताया, सीधा सीधा लिख रखा मैंने यू। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? अभी इसलिए रामायण गाई थी, आप प्रेजेंट नहीं हो मान लिया, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या लिखा जाएगा? माइनस। क्या लिखा जाएगा? माइनस। क्या आपको बताया था पोल की कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड। तो जैसे वहां ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करते हैं और यहाँ सारे मेजरमेंट कहाँ से करते हैं? पोल से करते हैं। आया कि गया डियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पिडेश 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 कितना है डियर स्टूडेंट? माइनस। कैसे है वो तो पता चला? यही हो के याद है वो पल जो बीत गए थे? यहां हमने लिख दिया v माइनस एफ, लेकिन इसके आगे भी क्या लग जाएगा? माइनस। क्यों लग जाएगा? कि v माइनस एफ वाले डिस्टेंस भी पोल के कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड। माइनस से तो माइनस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कैंसिल। अम्बे माता की जय देंगे। पिडेश से पिडेश, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लगेगा? बी लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड, मेरे साथ मोए मोए हो गया। क्या वी हो जाएगा और क्या लग जाएगा? माइनस, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसे इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? डाउट डियर स्टूडेंट? अब दो ट्राइंगल और हैं जो सिमिलरिटी शो। वन कैसे? ये एंगल 90 दिख रहा है आपको डियर स्टूडेंट? बाद में लिख लेना बेटा, ये वीडियो रिकॉर्डेड आएगा आपके पास। ये फैसिलिटी होने के बाद भी जल्दी है, भयानक स्थितियां हैं बेटा, कोई घर पे जाके देखना है नहीं, कहीं से गिरजाई नंगड़ा क्या दिख है बस। यहाँ पर भी एंगल कितना है डियर स्टूडेंट? 90 डिग्री। कितना डियर स्टूडेंट? 90। ये भी 90 है, ये भी 90 है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों सेम। ये भी कौन सा ट्राइंगल हो गया? सिमिलर ट्राइंगल। हुआ कि नहीं हुआ डियर स्टूडेंट? कौन सा क्राइटेरिया दीदी? कौन सा क्राइटेरिया दिव्यांका? डबल ए क्राइटेरिया। कहता हूँ बेटा, शरीर यहाँ होने से कोई फायदा नहीं, आत्मा कहीं टच वाली चली गई, ठीक है, माथा यहाँ होना चाहिए। कौन सा क्राइटेरिया? डबल ए क्राइटेरिया। चलिए बहुत बढ़िया। इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं? ए डैश पी डैश और एफ। ए डैश पी डैश और, कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट? आगे दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं डियर स्टूडेंट? एम पी डैश एफ। लिख दिया ट्राइंगल एम पी डैश और एफ। दोनों ट्राइंगल क्या है डियर स्टूडेंट? सिमिलर। तो मैंने यहां लिख दिया एम पी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश पी डैश, और ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से क्या डियर स्टूडेंट? सिमिलर है। क्या डियर स्टूडेंट? सिमिलर। यहां तक कोई समस्या तो? अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमने ऊपर लिखा परपेंडिकुलर, कौन है? एम पी डैश, तो नीचे इसका परपेंडिकुलर कौन आएगा? ए डैश और ए डैश। अब ऊपर बेस लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इसका बेस कौन है डियर स्टूडेंट? एफ पी डैश, एफ और पी डैश, और इसका बेस कौन है डियर स्टूडेंट? पी और।
बी डैश और एफ, बी डैश और क्या लिख दिया मैंने, एफ लिख दिया। अब इंटेलिजेंट जो बच्चा उसको तो पता है कि एफ पी डैश की वैल्यू किसके बराबर है, एफ पी डैश किसके बराबर है निधि, वेरी गुड गजब, प्रेजेंट है, वापस आ गई तेरी आत्मा, थैंक यू। और साइन क्या लगेगा, माइनस या प्लस, माइनस, बहुत बढ़िया। भाव तुम बताओ बी डैश एफ की जगह क्या लिखूं मैं, बी डैश एफ दिख रहा है गलती से आपको बोर्ड पे, बताइए, बी माइनस एफ, माइनस का प्लस का, माइनस का क्योंकि लेफ्ट साइड है, बी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया यहाँ पर भी कैंसिल, कोई समस्या डियर स्टूडेंट, आगे देखें। अब हमें पता है कि एमपी डैश जो है किसके बराबर है, एबी के बराबर, अरे यस और नो दिख रहा है सर, तो हम क्या लिख देंगे, एमपी डैश जो है वो किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, ए बी के, यस और नो। अब हमें डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। अच्छा, हम यहां लिख देंगे ए बी अपॉन क्या लिख देंगे, ए डैश बी डैश, और इज इक्वल टू लिख देंगे एफ अपॉन बी माइनस एफ, इक्वेशन क्या है सेकेंड। और अब फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते कि नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं आंची, फर्स्ट को सेकंड की कर सकते हैं, वेरी गुड, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, तो हम इक्वेशन इक्वल कर सकते। हमने क्या लिखा डियर स्टूडेंट, बाई बी, और इधर क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट, एफ अपॉन माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट, ई माइनस क्यू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या, आगे देखें क्या भाई, क्यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एफ प्लस पी एफ, क्योंकि माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, ठीक है। कॉमन क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट, क्यू प्लस वी, और एफ कॉमन आ गया डियर स्टूडेंट, और यहां क्या आ जाएगा यू, एफ को इधर ले आऊं मैं, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ, क्यू वी को डिवाइड कर दूं किस में, इसमें, ये यू वी था, यू में भी डिवाइड होगा और वी में भी डिवाइड होगा, और एफ इधर आएगा तो क्या होगा 1 अपॉन एफ, और u से u कैंसिल और v से v u कैंसिल हो गया, और यहाँ 1 अपॉन वी प्लस क्या आ गया 1 अपॉन, क्या प्रूफ का डेरिवेशन 8 स्टेप का मिरर इक्वेशन। अगर आपकी कमांड किसके ऊपर है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, एज वेल एज आपको ये भी पता है कि बीपी थ्योरम क्या थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये क्या कहती थी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, दो ट्राइंगल क्या डियर स्टूडेंट सिमिलर है, तो 100% आना चाहिए, रेस्पेक्टिव साइड्स का जो रेशियो है वो क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, क्या रहेगा सेम, आया के गया डियर स्टूडेंट, कंफर्म आ गया समझ, आगे बढ़ सकता हूं मैं, बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 9 पॉइंट देख लेते हैं, 9.1 एग्जांपल, लेट्स सी डियर स्टूडेंट इन योर एनसीईआरटी, नाउ सी दैट, जो हमारा 9.1 क्या कह रहा है, सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन फिगर 9.6 इज कवर्ड, तो 9.6 ऊपर वाला जो डायग्राम है इसके ऊपर, आप कह रहे थे ना ऊपर वाला डायग्राम क्या है सर, देखिएगा डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, 9.6 आपको डायग्राम दिखेगा और उसमें कह रहा है कवर्ड विद एन ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस पर हम करवाते रिफ्लेक्शन विथ एन ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगा दिया गया, मतलब आधे पार्ट पे क्या लगा दिया हमने, नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगा दिया, क्या रिफ्लेक्शन होगा कंप्लीट क्या नहीं होगा। ये देखो डियर स्टूडेंट, कॉनकेव हमारा मिरर है डियर स्टूडेंट, और लोअर हाफ को हमने क्या लगा दिया डियर स्टूडेंट, नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगा दिया है। देखो डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन तो 100% होगा, रिफ्लेक्शन होगा डियर स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस
रिफ्लेक्शन अकर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम किस में आएगी? अगर आप सरफेस में आधा पार्ट पे क्या लगा देते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो जो इंटेंसिटी है डियर स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है डियर, ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज, या बोल सकते हैं क्या हो जाएगी? रिड्यूस। बस इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? इंटेंसिटी पे पड़ेगा डियर स्टूडेंट। किस पे फर्क नहीं पड़ेगा डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्शन का ही आया के गया डियर स्टूडेंट। कंफर्म आ गया समझ? आगे का एग्जांपल नंबर है डियर स्टूडेंट 9.2 को समझते हैं। देखिए उसमें क्या है, कैसे। लेट्स से डियर स्टूडेंट 9.2 10th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो आप 9.2 फोड़ देंगे, आराम से हो जाएगा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। अ मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव, मोबाइल फोन रखा है हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। Show by suitable diagram the formation of its image. Explain why the magnification is uniform. Will the distortion of the image depend on the location of the phone with respect to the mirror? तो yes, जो लोकेशन, आप लोकेशन ढंग से देखिएगा डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो मिरर है डियर स्टूडेंट उसको कहाँ रखा गया? सी के ऊपर रखा। दिखा कि नहीं दिखा डियर स्टूडेंट? और हमने ये पढ़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रखते हैं तो उसकी इमेज परफेक्ट किसके नीचे बनती है? सी के नीचे, ठीक है नीचे। अब डिस्टॉर्शन कहाँ आ रहा है? देखो जो इमेज बन रही है वो कटती हुई बन रही है, बन रही नहीं बन रही है डियर स्टूडेंट? पूरा मोबाइल नहीं बना, कुछ पार्ट क्या हो गया डियर स्टूडेंट? डिसअपीयर। क्या हो गया? डिसअपीयर। इसका मेन रीजन क्या था और क्यों ऐसा हुआ डियर स्टूडेंट? देखिएगा, समझिएगा। रे डायग्राम जो फॉर्मेशन हो रहा है इमेज ऑफ द फोन, वो क्या हो रहा है? जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे हो रहा है कि सी के ऊपर इमेज हो तो सी के नीचे। अब यहां बोल रहा है कि इट विल बी द सेम साइज बी डैश सी इक्वल टू क्या होगा? बी सी। और यू कैन योर सेल्फ रियलाइज वाई द इमेज इज डिस्टॉर्टेड। इमेज का डिस्टॉर्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो इमेज जो बन रही है डियर स्टूडेंट की तरफ बन रही है, और जो रे है वो पहले आके इंटरसेक्ट कर रही है, उस रे की वजह से वो जो इमेज बनना चाहिए था। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.3। क्या आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? कोई डाउट है किसी को? हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कौन सा वो बताइए मेरे। 9.2 का यही बात कर रहा हूं मैं। कुछ समझ में नहीं आया? फॉर सी है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज का बनती है सी के नीचे, और यहाँ फोकस से पास होती है, पास होने की वजह से जो ये इमेज आनी चाहिए थी वो क्या हो गई डियर स्टूडेंट? क्या हो गई डियर स्टूडेंट? डिसअपीयर। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था किसका? 9.2 का। 9.3 की बात करते हैं, न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट। लेट्स सी डियर स्टूडेंट एग्जांपल नंबर कौन सा है डियर स्टूडेंट? 9.3। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है। पहले केस में जो ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर, दूसरे केस में जो क्या है 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही रहता है डियर स्टूडेंट मिरर में। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या साइन लगेगा? माइनस। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है डियर? 3 सेंटीमीटर। कितना डियर स्टूडेंट? 15। और इसका एफ निकालेंगे तो क्या होगा? 7.5 सेंटीमीटर। Because we know that yesterday we already understood the derivation. The radius of curvature is double of focal length. Yes or no? And focal length is half of the radius of curvature. R by 2, 15 by 2 equals to 7.5. आया के गया डियर स्टूडेंट? कंफर्म समझ में आ गया ये? इसके आगे देखें डियर स्टूडेंट। अब हमें क्या बोला हुआ है? कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन ईच पोजीशन हमें निकालनी। एक तो क्या निकालनी है डियर स्टूडेंट, और एक क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? नेचर। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? नेचर। और लास्ट क्या निकालना है हमें? मैग्नी। ठीक है। अब इंटेलिजेंट बच्चा उसको तो पता है कि यहां अगर मैं बात करूं पोजीशन की, मैं अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करूंगा किसकी? कि यहाँ पे मिरर कौन सा डियर स्टूडेंट? कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है डियर स्टूडेंट? थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। एफ की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? 7 पॉइंट, और टोटल ये वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? 50। और यस और नो? पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? 10।
10 का मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, अरे यस और नो, ये जंप कर दी तो 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, सी के पीछे, यस और नो डियर। कैसा है इसका नेचर, डायरेक्टली बता देगा बच्चा, पोजीशन बता देगा बियॉन्ड सी, पोजीशन क्या बताओगे डियर स्टूडेंट, बियॉन्ड सी। दूसरा क्या बताओगे, नेचर कैसा है डियर स्टूडेंट, इट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर 10th क्लास के कॉन्सेप्ट भारी भरकम अच्छे से क्लियर है, वो फोड़ देगा इस क्वेश्चन, राजा रानी वाली स्टोरी। लेकिन वो भी नहीं क्लियर है तो यार समस्या वाली बात है, और शर्म की बात है जिसको यही नहीं पता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 दे रखा है, एफ 7.5 है, और ये कितनी वैल्यू है 10 है, 100% तो बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, बॉन्ड की बनेगी। आया के गया डियर स्टूडेंट। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, और इधर होता है माइनस वी बाई यू। समस्या ये है कि यू है लेकिन वी नहीं है, तो मिरर इक्वेशन जो भी पढ़ी हमने का यूज करेंगे, बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन 1 अपॉन वी माइनस कैसे, बढ़िया। अब f की वैल्यू आप क्या बोलेंगे इस केस में, पहले केस में f क्या है, लेफ्ट साइड ही है, पोल की लेफ्ट साइड है सब कुछ, तो f की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 7 पॉइंट, और v की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, नहीं पता, लेकिन हमें u की पता है डियर स्टूडेंट, माइनस का 10, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, और माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, इसको लिखेंगे 1/10, और माइनस क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, 15 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1/b आ जाएगा। अरे टेंशन मतलब 7.5 को मैंने ऐसा लिया, तो ब्रिलियंस ही, और यहाँ आ जाएगा 30, ये कितनी बार गया 3 टाइम, ये कितनी बार गया 2 टाइम, तो ये आ गया 4, और यहाँ देखते हैं कि v की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, माइनस का 30 सेंटीमीटर। आया समझ में डियर स्टूडेंट, और ये प्रूफ भी हो गया, जस्ट पीछे चला गया डियर स्टूडेंट, अरे आया कि गया डियर स्टूडेंट, ये तो 10 से ज्यादा पहुंच गया। अब v मिल गया तो हम m बराबर दिखाते हैं, तो m इज इक्वल टू माइनस, और माइनस का क्या है डियर स्टूडेंट 30, और माइनस का क्या है 10, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस का क्या हो जाएगा 3। और मैंने कहा था जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस आए तो कैसा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। समस्या डियर स्टूडेंट, केस कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है, बाबा पोल है, ये एफ है डियर स्टूडेंट, ये क्या है सी। अब u की वैल्यू कितनी है 5 सेंट, मतलब टोटल ये कितना था डियर स्टूडेंट, और ये कितना है डियर स्टूडेंट 7.5, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच खड़ा है, एफ और के बीच, एफ और पी के बीच। तो आपको पता है बनने वाला जो इमेज होगा डियर कहां पे होगा, कहां पे होगा बताइए डियर स्टूडेंट, लेट्स सी। यहां डियर स्टूडेंट क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे, यहां पर डियर स्टूडेंट फोकस और पोल के बीच बनने वाली इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और डायरेक्ट होगी डियर स्टूडेंट। कैसे पता चला, हमने राजा रानी वाली पढ़ रखी, यस और नो डियर, ठीक है, क्या आ गया समझ में गया डियर स्टूडेंट। तो आपको नेचर पूछते ही अभी सीधा आंसी ने आंसर दिया था सर वर्चुअल और डायरेक्ट। पोजीशन पूछ ले तो आप बोलेंगे सर पोजीशन हमेशा क्या होगी सर, बिहाइंड द मिरर, क्या होगी डियर स्टूडेंट, बिहाइंड द मिरर। अरे आया के गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। और क्या पूछा डियर स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन, तो हमें पता है सर मैग्निफिकेशन के लिए तो हमें जरूरत किसी वी की, यही वापस यूज करेंगे पूरा फॉर्मूला, कर लेंगे आप, हाँ कर लेंगे आप, तो खत्म। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, तो फॉर्मूला लग जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लग जाएगा डियर स्टूडेंट। अब f की वैल्यू क्या मानते हो आप, f की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, f की वैल्यू कितनी है -7.5, और v की निकालनी है डियर स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, और आपको पता है ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट प्लस। तो कोई समस्या डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे, बाकी हवन तो कर नहीं सकते। 1/5, इधर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 15, इधर आएगा, ऊपर क्या लिख सकते हैं हम 2, और इधर क्या आ जाएगा 1/b। सॉल्व करें इसको तो ये 15 एलसीएम आ गया, ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम, और ये 1/b, तो b का आंसर आ गया प्लस का 15 सेंटीमीटर,
और इससे प्रूफ हो गया प्लस आया डियर्स। प्लस का मतलब उस साइड आया के गया डियर्स। और अगर बात करें यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन तो हमें एम निकालना है डियर स्टूडेंट, और माइनस का वी बाय माइनस का माइनस, ये 15 है डियर स्टूडेंट, और माइनस का क्या आ जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3। मैग्निफिकेशन प्लस आया, और मैग्निफिकेशन जैसे ही प्लस आया तो हमें पता पड़ गया तो इमेज का नेचर कैसा है डियर स्टूडेंट, वर्चुअल और डायरेक्ट। आया क्या गया डियर स्टूडेंट, सब समझ में आ गया, ये पूरा एग्जाम्पल आपको सेट हो गया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो 9.4, सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क कार यू नोटिस जोगर अप्रोचेज टुवर्ड्स यू द साइड व्यू मिरर आर इज इक्वल। जैसे साइड व्यू मिरर लिखा, ब्रिलियंट स्टूडेंट इसको लिखेगा कि साइड व्यू मिरर का मतलब कॉन्वेक्स मिरर आ गया, जिसका होती है साइड होती है, ठीक है। एंड टुवर्ड्स टू यू, और आर इज इक्वल टू कितना, एफ इज इक्वल जाएगा आर बाई टू बाई टू। बहुत ही सिंपल। इफ द जोगर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जोगर की जो स्पीड कितनी है डियर स्टूडेंट, 5 मीटर पर। यहां पूछ रहा है हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जोगर अपीयर टू मूव व्हेन द जोगर इज, देखो जोगर की अलग अलग, पहली कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट 39 मीटर, दूसरी कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट 29 मीटर, तीसरी कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट 19 मीटर, और लास्ट कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट, वेरी गुड 9। अब देखोगे ध्यान से समझेंगे, अभी हमने एक मिरर इक्वेशन सॉल्व की कि नहीं की डियर स्टूडेंट। अच्छा, हमने मिरर इक्वेशन सॉल्व की तो हमने लास्ट फॉर्मूला क्या लेके आए थे, 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस 1/u। उसके बीच में जब हमने डेरिवेशन किया तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था v इज इक्वल टू एफ यू, और यहाँ था f माइनस, तो u माइनस एफ क्या था डियर स्टूडेंट, u माइनस एफ। अब देखो ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये जो v आपको दे रखा है जो यहाँ पे, ठीक है, और u दे रखा है, तो ये किसको शो करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को। हमारे पास आर भी है डियर स्टूडेंट, और हमारे पास एफ भी, ठीक है, और हमारे पास u भी है डियर स्टूडेंट। तो पहले केस में बताइए मुझे u की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, v निकालना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि उसने बोला है हाउ फास्ट द इमेज ऑफ जोगर अपीयर टू मूव व्हेन द जोगर इज ऑन, व्हेन वी सॉल्व द मिरर इक्वेशन, डेरिवेशन के बिटवीन ये हमें मिलता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो v इंटू एफ, इसको उधर ले जाओगे तो वापस क्या आ जाएगा, तभी देते हैं क्या पैदा हो जाती है, दिमाग में भ्रांति पैदा, बहुत बड़ा पाप है। अभी हमने किया था डियर, को इधर ले आइए, यही तो रामायण चली, और यहां से हमें v चाहिए तो एफ नीचे, ये वाली स्टेप हमें हेल्प करती है इस फॉर्मूले को डिटरमाइन करने के लिए, इमेज डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए किस जोगर्स की, कि जोगर्स कभी 39 पे, कभी 29 पे, कभी 19 पे, कभी 9 पे है। तो हम क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है डियर स्टूडेंट 1, क्यू की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट हमारे पास 39, कितनी है डियर स्टूडेंट 39, फिर यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 39, एफ की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या सोल्यूशन आएगा डियर स्टूडेंट 39। लेकिन साइन कन्वेंशन रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन रूल वही लगा सकता है कि पता है कि जोगर की पोजीशन कहीं पर भी हो, चाहे वो 39 हो, 29 हो, 19 हो या 9 हो, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 2 है डियर स्टूडेंट। बनने वाली इमेज कहाँ होती है, लेफ्ट साइड ही होती है। एफ का साइन क्या आएगा डियर स्टूडेंट माइनस, क्या साइन आएगा इधर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आया समझ में डियर स्टूडेंट, आंसर क्या आ जाएगा 39/40। सेकंड केस को सॉल्व करें, सेकंड केस में भी क्या आएगा डियर स्टूडेंट है, बी पहले सॉल्व करते हैं, क्या रहेगा 29, और नीचे क्या आएगा डियर स्टूडेंट 9 + 1 हो जाएगा, तो 29 अपॉन क्या हो जाएगा 30। और सिचुएशन दोनों की अलग अलग, अब कितने पे है डियर स्टूडेंट, पहले कितने पे था 39/40, अब कितने पे पहुंच गया है, कितना ट्रेवल किया उसने डियर स्टूडेंट बताइए, तो कितनी पोजीशन ट्रेवल कर ली है
कितनी पोजीशन ट्रेवल कर ली, वो तो समझ में आ गया, ही तो आप निकाल लोगे सर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जोकर्स अपीयर टू बी मूव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कि जोकर अपनी स्पीड जो मूव कर रहा है लगातार, वो कितना मूव कर रहा है और किस हिसाब से मूव। देखो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी के एंड पेज पे, मिला। Since the joker moves at the constant speed 5 meter per second, after 1 second position of the image, after 1 second, the position of the image is q is equals to -39 plus 5 is equals to -34 लिखा। बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? मैंने कहा 5 मीटर पर सेकंड से वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। मैंने कहा डिस्टेंस निकालो, अगर वो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो आपने क्या किया, स्पीड इनटू क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, टाइम। आंसर क्या आ गया, 5 मीटर। वो कितना मूव किया डियर स्टूडेंट, 5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो? पहले पोजीशन कितनी थी उसकी, 39। कितनी थी डियर स्टूडेंट, 39। किस तरफ थी ये, लेफ्ट साइड। किस तरफ थी, लेफ्ट साइड। मूव किस तरफ कर रहा है, राइट साइड की तरफ। जैसे अप्रोच करेगा, अब जो रह जाएगी वो स्पीड कितनी रह जाएगी, 35, सॉरी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, माइनस का 30। देखो साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से ये लेफ्ट हैंड साइड में है, एक्स एक्सिस की कौन सी साइड है, माइनस एक्स एक्सिस, और ये कौन सी साइड है, प्लस एक्स एक्सिस। आया समझ में? ये जोकर कैसे अपीयर हो रहा है, स्पीड कितनी है उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड, और हम किसका पता कर रहे हैं, हर 1 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, 5। कितना ट्रेवल कर लेता है, 5। तो अब हमें अप्रोच करके पूछा है, देखो पीछे बैक करो। द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इमेज इन 1 सेकेंड इज, 1 सेकेंड इज, तो कितना शिफ्ट होगा डियर स्टूडेंट, 39/40 तो पहले था, 39/40 तो पहले था, और अब कितना शिफ्ट होगा डियर स्टूडेंट, 34/35। तो 34 ही, 34 बाई क्या हो जाएगा, 35। अच्छा क्यों हुआ डियर स्टूडेंट, ये 35 का भी किस्सा समझ लें। कि पहले तो हमने क्या बोला डियर स्टूडेंट, 39/40, एंड यहां पे क्या हो गया, हमने 5 माइनस किया। क्यों किया, क्योंकि हमने 1 सेकंड कंसिडर किया। सिंगल 1 सेकंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है उसकी बात, बराबर डियर स्टूडेंट। अब सेम केस देखो, द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इमेज इन 1 सेकंड ही, तो पहले हमने निकाल लिया है, क्या निकाला है, 39/40 निकाला। उसके आगे उसने माइनस किया किसको, 34/30। ये बताइए क्यों माइनस हुआ, 34/35 कैसे आया, इसमें माइनस करेंगे, 39 में भी माइनस करेंगे और 40 में भी माइनस करेंगे। हमारी वैल्यू किस में चल रही है डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन। इसमें चल रही है हमारी वैल्यू फ्रैक्शन। तो जैसे ये एग्जांपल के लिए आपको समझाया कि 1 सेकंड में न्यूमरेटर पे क्या फर्क पड़ा, तो -39 + 5 = क्या हो गया, 34। यहां पर भी तो फर्क पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 5। अरे यस और नो? नेक्स्ट जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी डियर स्टूडेंट, ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 35। अरे यस और नो? कितना चला यूं पूछ ले, कितना चला ये पूछ ले, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 39/40 में से माइनस क्या कर दो, 35, 34/35। जो भी आप सॉल्व करोगे अप्रोक्स हो जाएगा आंसर। सेकंड केस वैसे के वैसे ही चलेगा जैसे चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम। तो रेस्पेक्टिवली जो भी इसके आंसर्स हैं वो आंसर्स हो, सॉल्व करोगे आप, 39/40 माइनस 34/35, क्या लिखा आपने, 1/280 मीटर हो जाएगा, 1/280 मीटर। और हमने कैसे लिया था, पर सेकंड लिया था। क्या लिया था डियर स्टूडेंट, पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 1/280 मीटर पर सेकंड। आगे और देखो, सेम टू सेम करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, तो क्या होगा, -29 के लिए कितना आ जाएगा, 1/150 मीटर पर सेकंड, और -19 के लिए क्या आ जाएगा, 1/60 मीटर पर सेकंड। कैसे आएगा वो तो बताया ना डियर स्टूडेंट। जैसे ये 29/30 आ गया, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या माइनस करो, 29 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 24। 30 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 25। आया समझ में डियर स्टूडेंट? फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। अरे क्या कर देंगे, माइनस। इससे किसका पता पड़ेगा, शिफ्ट का, कि वो कितना शिफ्ट हुआ, किसमें, 1 सेकंड। आया समझ में डियर स्टूडेंट? हंसने से, ये जॉगर की बात कैसे चल रही है, 39 पे था और 29 पे चला गया है। तो हमने 1 सेकंड को रेफरेंस इसलिए लिया क्योंकि इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट। और जो इंटेलिजेंट बच्चा उसको पता है कि स्पीड फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। मैंने टाइम क्या कंसीडर किया, 1 सेकेंड, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करो, डिस्टेंस न्यूमरेटर एज वेल एज माइनस कर, फिर वापस हम इसी टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे, पहले मल्टीप्लाई किया, अब क्या कर देंगे, डिवाइड। कैसे, अभी आपने इसको सॉल्व किया और आंसर कितना आया, 280 आया। आंसर किस में आया था, मीटर में आया था, और मैंने कहा अब 1 सेकेंड से इसको डिवाइड कर दो, सेकेंड तो 1 सेकेंड ही है, लेकिन अब ये किस में आ गया, स्पीड आ गई डियर स्टूडेंट, क्या आ गई, मीटर पर आया कि गया डियर स्टूडेंट। तो हमने माना था वो वापस भी उसको दे दिया आफ्टर द सोल्यूशन। सेम टू सेम यहाँ करोगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ऊपर क्या आएगा 90 और नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 20। 19 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 14 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, अगेन तुम्हारे पास आंसर है, आया कि गया डियर स्टूडेंट। और वापस 1 सेकंड इसको देना पड़ेगा, 1 सेकंड से हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, डाउट है इसमें किसी को, कंफर्म समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ, एक तो मिरर इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन, दूसरा हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस, 4 एग्जाम्पल डिस्कस। कल जो बात करेंगे वो पहले ही बोल देता हूँ, कल मैं बेसिक बताऊंगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑलरेडी बेसिक तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन हम किस पॉइंट पे जाएंगे, TIR पे जाएंगे, TIR, और TIR के कुछ केसेस पढ़ेंगे बहुत डिटेल में डियर। तो कल का पूरा जो टॉपिक है वो किस पे जाएगा, TIR पे। और जैसे TIR हो गया, कल अगर TIR हो जाता है तो मैं लेंस मेकर फॉर्मूला भी कल शुरू कर दूंगा डियर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।